आइए आपके सामने अति रोचक और विस्फोटक समाचार की प्रस्तुति करें। खाली युद्ध को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति हमारे सामने आ रही है। खाली युद्ध का भविष्य भी क्या होगा ये तो तय हो चुका है। अमेरिका और इजराइल पूरे घुटनों पर है, वे बहुत फजियत में है और फजियत में ही रहेंगे। और सबसे ज़्यादा नाबूद अब इस दुनिया में है नहीं। वो तो युद्ध अपराधी थे, नरसंहार के अपराधी थे, सब खत्म हो गए। अब यहाँ पर बचे हुए हैं ट्रम्प। ट्रम्प भी बड़े संकट में है। वह तो उनको है ना, अब सन की राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की जनता भी देख रही है और विश्व की जनता भी देख रही है। हार्मस को विश्व युद्ध का केंद्र बनाने में ट्रम्प असफल रहे। कोई भी राष्ट्र आने को तैयार नहीं। राष्ट्र क्यों आए? क्यों इजराइल ईरान से दुश्मनी ले? इजराइल और अमेरिका के लिए। अब तो अरब राष्ट्रों ने भी अमेरिका का बहिष्कार करने का निर्णय कर दिया। इन्हें अमेरिका को आर्थिक चोट भी पड़ रही है, प्रतिष्ठा की चोट भी पड़ रही है और हर तरीके से ट्रम्प परेशान है। इतना ही नहीं और आगे आपको बताता हूँ। मामला यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। ट्रम्प ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया कि ईरान पर हमले करना। तो अमेरिकी सेना में बगावत हो गई। उन्होंने कहा कि हम क्यों हमला करें और आप हमें वहाँ युद्ध के उसमें झोंक रहे हो, वहाँ की ज़मीन पे ज़मीनी लड़ाई के लिए, तो ईरान वाले तो हमें मार डालेंगे। आपको हमारी जान की फिक्र नहीं है, अपने सनकेपन के और अपने झूठे अहंकार की फिक्र है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब जिस राष्ट्र में वहाँ के राष्ट्रपति के आदेश को पालन करने में सेना हिचक रही है, बगावत कर रही है, तो उस राष्ट्र की क्या स्थिति होगी। अब ट्रम्प भी बेचैन हो गए। अब उनको कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, मिल रहा है। कहाँ है रास्ता? कौन सा रास्ता बचा? एक ही रास्ता बचा है कि वह है ना, सबसे पहले ये प्रतिज्ञा कर ले कि हम अब किसी भी तरीके से ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इजराइल के हम अमेरिका की प्रतिष्ठा क्यों जो जान में झोंकेंगे, ये घोषणा कर ले और युद्ध अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा करे कि अब हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते। मगर अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, ट्रम्प ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने वो तो अहंकार में, अपनी प्रतिष्ठा के अहंकार में है। बस सिर्फ एक रास्ता बचा है और वो रास्ता यह है कि अपने सनकीपन में ट्रम्प परमाणु हमले की योजना बना ले और ईरान में एक जगह नहीं, 3, 4, 5 जगह परमाणु हमले करे, ईरान को तोड़ने का पहल करे। परंतु फिर भी ईरान टूटेगा नहीं। ईरान ने के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि हम हमारे आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे, हम सब समर्पण करने वाले नहीं हैं। चलिए, ये तो ये बात हो गई। अब देखते हैं ट्रम्प साहब कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अरे कोई कुछ नहीं होता है। विश्व शांति के लिए अपने अहंकार को समाप्त करना भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो ट्रम्प अपना जो अहंकार है ना, वो समाप्त कर ले। अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा दिया ट्रम्प साहब ने, इसकी जरा कल्पना कर ले। अब यह दूसरी बात और सामने आई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी ट्रम्प की बिल्कुल आलोचना कर दी। CIA ने भी आलोचना की और वहाँ की खुफिया एजेंसी ने भी आलोचना की कि ट्रम्प ने बिना तैयारी के नेतन्याहू के में बहकावे में आकर ईरान पर हमला थोपा, हमला किया। और इस हमले में अमेरिका को करोड़ों डॉलर का नुकसान, 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।
अब ये पूर्ति कैसे होगी, ये ट्रम्प भी बता तो सकते नहीं है। और अब अमेरिका में तेल संकट भी आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि अमेरिका हर नागरिक ट्रम्प के खिलाफ हो गया। ट्रम्प की अविवेकी निर्णय की आलोचना कर रहा है, खुलेआम आलोचना कर रहा है। CIA ने भी तो स्पष्ट कह दिया कि आपने बिना तैयारी के ईरान पर युद्ध कर दिया, युद्ध थोप दिया, और उसमें अमेरिका की प्रतिष्ठा गिरी, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, मामला होगा और युद्ध का परिणाम शून्य। अमेरिका और इजराइल कहीं पर भी जीत में दर्ज नहीं करा पा रहे। अब मान लीजिए ट्रम्प ने सनकीपन में इजराइल में परमाणु बमों से हमला कर दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा? ईरान में निश्चय ही नरसंहार होगा, मानव संहार होगा। अब आइए, अब इसके अगेंस्ट में बात आती है। ईरान तो तैयार बैठा है, उसके पास में भी अब तो परमाणु बम है, चाहे वो किसी ने भी दियो, किसी ने भी बनाए हो, या उसके ही बनाए हुए हों। और यदि उसने 9/11 जैसे एक स्थान पर नहीं, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और अदर स्टेट में हमला कर दिया परमाणु बम से, तो अमेरिका की क्या स्थिति होगी? कितना बड़ा नरसंहार होगा, कितना कोहराम मचेगा। और ये सब है ना ट्रम्प की विवेकहीनता और उनके अहंकार के कारण हुआ। और ट्रम्प ने तो अब ये आरोप लगा दिया कि अरे जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है, उसने हमें कोई पर्याप्त सूचना ही नहीं दी। ये भी फिर झूठ बोले। और ट्रम्प बार बार झूठ क्यों बोलती, बार बार पलटी क्यों मारते हैं? मेरा तो ख्याल है जहाँ तक ट्रम्प है ना, एप्स्टीन फाइल से अपना दामन बचाने के लिए, अपनी बदनामी के लिए इन्होंने ईरान पर हमला किया। अब ये भी वहाँ अमेरिका की जनता भी यही बात कह रही है। अरे खुफिया एजेंसी ने तो आपको पहले ही सचेत कर दिया था कि बिना तैयारी के आप युद्ध न करें, पर ये नहीं माने ट्रम्प साहब। ना उन्होंने खूब उकसाया, उकसावे में आके ईरान पे हमला कर दिया, मामला बड़ा गड़बड़ा गया। अब तो अमेरिका की हर तरीके से प्रतिष्ठा खत्म हो गई। आर्थिक संकट आ गया, तेल का संकट आ गया, जनता बगावत पे हो गई, अमेरिका के शस्त्रों की पोल खुल गई, सब कुछ हो गया और पूरे विश्व में अमेरिका बदनाम हो गया। हम एक रात ठूठू कर रहे हैं। और जो अरब से उसको 300-400 करोड़ डॉलर मिलते थे ना, उससे भी महरूम होना पड़ेगा। अरब में जहाँ उसके अड्डे से सबको सब पे बोरिया बिस्तर गौर करके अमेरिका आना पड़ेगा। यानी अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जो भी हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम एक बात और कर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में बड़ा मौन रहा। तो आज जब मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, तो गुटेरेस जी का एक बयान आया कि हम तो विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, विश्व में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं कि परमाणु शस्त्रों का जो निर्माण हो रहा है, हम तो उस पर भी बैन करना चाहते हैं, किंतु कर नहीं पाते। और इसका प्रमुख कारण है कि जो शक्ति संपन्न राष्ट्र है ना, उनके हाथ में वीटो पावर के, वो राष्ट्र को कुछ करने ही नहीं देना चाहते। 45 वर्षों में ये वीटो पावर ने ही राष्ट्र संघों पंगु बना के रखा के, विकलांग बना के रखा के। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और अब ट्रम्प को ये बात भी स्वीकारना पड़ेगी कि हुतियों से ट्रम्प का कुछ वार्ता हुई कि नहीं, हमास के लोगों से कुछ वार्ता हुई कि नहीं, ये सच भी खोलना पड़ेगा। अरे सिर्फ इजराइल के चक्कर में आकर अमेरिका की हर तरह की प्रतिष्ठा गिरा दी। और राष्ट्र संघ का जो बयान आया ना, वो भी अपने आप में बड़ा घातक है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब ये वीटो पावर है ना, तो राष्ट्र संघ में वीटो पावर समाप्त कर देना चाहिए। किसी को वो नहीं, जो सच है वो सच है। जो राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा जो निर्णय करती है, उसको सभी को मान्य करना पड़ेगा, चाहे वो शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, चाहे वो गरीब राष्ट्र। यह स्थिति हमारे सामने आई है।
ये स्थिति बड़ी विचित्र है। अब क्या होगा? और एक बात और बता दूं, ट्रम्प साहब अब आप होश में रहना। इस्लामिक गणराज्य जब बन के रहेगा, किसी भी हालत में बन के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और शिया और सुन्नी का जो विवाद है ना, वो भी सब खत्म हो जाएगा, अब सब एक हो जाएंगे। ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अरे हम तो ये ईरान से युद्ध कर रहे हैं ना, सुन्नियों की रक्षा के लिए कर रहे। मान लीजिए सुन्नियों पर जब संकट आया तो आप तो भाग गए, भाग खड़े हुए। उनका भी कितना नुकसान हुआ ये आपको पता है। मामला बड़ा रोचक हो गया कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। जो है एक बहुत ही कड़वा और अति रोचक समाचार आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। अब आज इन समाचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। हम किसी से यह नहीं कहेंगे कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, या हमारा उसमें धन सहयोग कीजिए, वो भी नहीं करेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि जनता है ना, भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए रहे। और हमारे थीम न्यूज को तो हमारे अपने घर के गद्दारों ने, धोखेबाजों ने, विश्वासघातियों ने पूरा डुबाने का प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हुए। अरे हम तो समाज पालिका एक नन्हा द्वीप है, और ऐसा द्वीप है कि जिसको ना हवा बुझा सकती है, ना तूफान बुझा सकते हैं। हम तो जहाँ भी जलेंगे वहाँ रोशनी होगी, जलते ही रहेंगे और रोशनी फैलाते ही रहेंगे, तिमिर को भगाते रहेंगे। ये भी बात मुझे कहना पड़ती है। हम जो गद्दारों की हमें पहचान हो गई है पूरी, कि कौन कौन गद्दार है, कौन कौन का चरित्र क्या है, किसका कैसा चरित्र है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, होता है ना, विश्वासघातियों का कोई भरोसा नहीं, उनका कोई चरित्र नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। वे तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बड़ी से बड़ी गद्दारी कर सकते हैं। और करो भाई, खूब गद्दारी करो। हम तो कहना है इतनी ऐसी गद्दारी करो, ऐसी गद्दारी करो कि हमें सबक मिले। और जो अभी तक जिन्होंने गद्दारी की है ना, उससे हमें सबक मिल ही गया है। और वही संकल्प हमने दोहरा दिया। हमें जो सबक सिखाया है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें अब संज्ञान हो गया। हम अभी तक तो विश्वास करते थे, किंतु अब वो विश्वास का संकट भी खड़ा हो गया। अब किसमें विश्वास करें, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ये जो एक ताज़ा समाचार था हमने जो आपके सामने प्रस्तुत किए। अब देखते हैं ईरान 9/11 जैसे हमले आज रात से शुरू करेगा या कल से शुरू करेगा। यदि आज रात से शुरू कर दे ना, तो ट्रम्प साहब का जो ईरान में परमाणु बमों से विस्फोट करने का है ना, वो भी धरा रह जाएगा। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी बड़े संकट में, उन्होंने तो ट्रम्प को पहले ही चेता दिया था कि ये कदम मत उठाओ, अमेरिका की साख गिर जाएगी। और उसकी चेतावनी को नहीं मानते हुए ईरान पर हमला किया, तो जिसका परिणाम अमेरिका भुगत रहा है, इजराइल भुगत रहा है। ईरान का भी नुकसान तो हुआ है, ऐसा नहीं है। युद्ध में लड्डू नहीं बटते, मौत बटती है, विध्वंस नजर आता है। तो ये तीनों राष्ट्रों ने विध्वंस देखा, नरसंहार का स्वरूप देखा, ये देखा। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी हो, हमने तो सच आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपको सोचना है क्या करना है। और हमने ईरान के सैन्य अधिकारियों को, वहाँ के सुप्रीमों को, सबको सुझाव दिया है कि आपको इस प्रकार से काम करना है, तभी विश्व में शांति होगी। और कल 18वां दिन ईरान और अमेरिका, इसका 18वां दिन है। 18 दिन महाभारत भी हुआ था, तो कल 18वां दिन है। और यदि आज ही ईरान ने 9/11 जैसे 5 स्थानों पर हमले कर दिए ना, तो ये युद्ध कल ही, युद्धबंदी की घोषणा कल ही हो जाएगी। ये भी इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो अब देखते हैं ईरान क्या करता है, अमेरिका क्या करता है। इजराइल को छोड़ दीजिए, उसका तो महत्व समाप्त हो गया। गाजा में भी शांति हो जाएगी, फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाएगा,
और एक विश्व में नया माहौल बनेगा, इस्लामिक गणराज्य भी बन जाएगा, शिया सुन्नियों के जो मतभेद है वो भी दूर हो जाएंगे और मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों की एकता भी हमारे सामने आ जाएगी। आपको ये बातें कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।